अशोक गहलोत गुट के विधायक कांग्रेस के गुट के विधायकों के साथ के अंदर पहुंच गए हैं जैसलमेर, और पूरी की पूरी मीडिया के अंदर इस समय मतलब जो खबरें हैं वो इतनी सारी आ रही थी, उनके ऊपर एक तरीके का विराम सा लग गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने आपको अशोक गहलोत गुट और कांग्रेस गुट क्यों कहा, क्योंकि अशोक गहलोत जी के साथ में भी कुछ लॉयल विधायक हैं, जैसे कि सचिन पायलट ग्रुप के अंदर है और साथ ही के अंदर बाकी कांग्रेस हैं। तो बाकी कांग्रेस वाले हमेशा पार्टी के साथ में रहेंगे, जिस समय पार्टी के ऊपर अशोक गहलोत जी का जो है वो मतलब वो लीडर है, इसलिए वो उनके साथ में है। वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ हैं। खैर, तो जैसलमेर के अंदर उठ के आ गए हैं वहां पर, और वो भी ऐसे होटल के अंदर जो कि वसुंधरा राजे जी का बिल्कुल करीबी है। तो इस समय राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की सरकार है, वो तो ठीक है, और यहां पर हजारों होटल्स हैं, वो भी आपको पता है, मगर फिर भी खास तौर पर एक ऐसे होटल के अंदर लेके गए जो कि वसुंधरा राजे जी का बहुत ही नजदीकी है। और साथ ही के अंदर वो किनका होटल है इसके बारे में बात करेंगे, मगर अभी आप एक चीज और सोचिए कि जैसलमेर आने की बजाय, मतलब उनको थोड़ा सा अगर खतरा था तो उसकी जगह वो पटियाला ले जाते, जहां पर पंजाब के अंदर अमरिंदर की सरकार है और वो अमरिंदर जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, या फिर चंडीगढ़ ले जाते, या फिर हो सकता है महाराष्ट्र ले जाते, या फिर वो बंगाल ले जाते। बंगाल के अंदर तो दीदी की जो सरकार है उन्होंने सीबीआई के साथ में क्या हाल किया था वो आपको पता है। मतलब वहां बंगाल की जो पुलिस है उन्होंने सीबीआई को गिरफ्तार कर लिया था, आपको ये बात पता है। तो अगर इनको विधायकों को बचाना ही था तो अशोक गहलोत साहब उनको जैसलमेर लेकर क्यों गए, वो भी मेघराज सिंह जी रॉयल के होटल के अंदर। तो ये मेघराज सिंह जी रॉयल को अगर आप नहीं जानते तो ये बहुत ही एक डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, और इनके बारे में जो मेरे जो सहयोगी हैं रतन सिंह जी शेखावत, उनसे मैंने जानकारी थोड़ी सी ली, थोड़ी बहुत मुझे बताती, क्योंकि मेघराज सिंह जी रॉयल सीकर से ही बिलोंग करते हैं। बाकी उन्होंने बताया कि जैसे ये बजरी माफिया वगैरह कितने सारे जगह बात की जाती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, मगर कोई उस बजरी माफिया का नाम नहीं लेता। और ये सिर्फ बजरी तक ही इनका जो व्यापार है वो सीमित नहीं है, काफी बड़ा व्यापार है। साथ ही के अंदर ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि जितने भी राजपूतों की जो संस्थाएं चलती है उनको ये सहायता देते हैं, सालाना 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। बहुत सारे किले हैं वो गैर राजपूतों के या फिर जो है ना विदेशियों के पास में जाने वाले थे, उनको इन्होंने पहले से ही खरीद लिया। कुचामन का जो किला है वो भी इन्हीं के पास में है, जिनके ऊपर हमने कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये जो है ये वसुंधरा जी के बहुत ही नजदीकी हैं। गहलोत साहब तो इनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि मेघराज सिंह रॉयल जी से ये 5 करोड़ रुपए की बंधी है वसुंधरा जी की, मतलब, और उसी होटल के अंदर जाके इन्होंने विधायकों को सेट कर दिया है। यानी कि ये माना जा सकता है कि वसुंधरा जी और गहलोत जी के बीच के अंदर अच्छी पटरी बैठ रही है। तो वो जो कह रहे थे कि वहां पे पायलट साहब की बीजेपी के साथ पटरी बैठ रही है, वो तो आरोप थे जिसका अभी तक कोई निकला नहीं है, मगर उसके पहले खुद जैसलमेर में आके बैठ गए। पंजाब नहीं गए, महाराष्ट्र नहीं गए, और ना ही वो बंगाल गए। बंगाल सबसे बढ़िया जगह हो सकती थी देखा जाए तो। साथ ही के अंदर उन्होंने एक खबर ये इस तरीके से चलाई थी, खबर ये चलाई थी कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो बिकने वाले हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आके बैठ गए। अब आपको पीछे की बातें मैं बता देता हूँ। बात यह है कि तब से लेकर अब तक सचिन पायलट जो है वो अपनी पार्टी के अंदर है, मतलब सामने बीजेपी की वसुंधरा जी के साथ के अंदर गहलोत साहब जो हैं वो एक अच्छा सामंजस्य बना के चलते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही के अंदर गहलोत साहब पूरी तरीके से विफल हो गए अपनी पार्टी के लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में। आज के टाइम के अंदर बीजेपी गहलोत साहब का विरोध कर ही नहीं रही है, सबको पता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर हर किसी को पता है कि बीजेपी ने अभी तक भी कांग्रेस को तोड़ने के लिए, उनके विधायकों को खरीदने के लिए या उनको कैसे भी करने के लिए कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया है। अगर वो उठाते, अगर वो चाहते तो वो काफी कुछ कर सकते थे, जैसा कि सबको पता है कि पहले भी उन्होंने काफी कुछ किया है। अभी के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि आला कमान से दूर किया गया है इन विधायकों को, बीजेपी से दूर नहीं किया गया है, आला कमान से दूर किया गया है, क्योंकि यह खतरा बढ़ता जा रहा था कि प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर तीनों या फिर कोई दो वहां पर अचानक से बिना बताए अचानक से पहुंचने वाले हो सकते थे, और सभी के सभी विधायकों से वो बात कर सकते थे। और अगर वो सबसे बात करते, अलग अलग से बात करते, तो विधायक
सारी की सारी बात खोल सकते थे कि असली माजरा ये है, क्योंकि इस समय तक सचिन पायलट साहब का जो गुट है वो ही आला कमान से बात कर चुका है। साथ ही के अंदर आला कमान ने जो कांग्रेस के बड़े नेता पूरे राजस्थान के अंदर हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे जो नारायण सिंह जी हैं, चौधरी नारायण सिंह जी हैं, उनसे भी बात करी है। और चौधरी नारायण सिंह जी और मदेरणा जी के बारे में एक बहुत पुराने सा किस्सा है, वो मैं कभी और में बात बताऊंगा कि तब से लेके आज तक चौधरी साहब ने कभी भी ना तो किसी जो है गहलोत साहब से कोई मंत्री पद मांगा है, ना कुछ और मांगा है। और इस समय जैसे वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, वो इस समय जरूर जैसलमेर के अंदर हैं, मगर वो यहां पर नहीं थे। मतलब जैसा जब गहलोत साहब ने बुलाया था तो वो यहां पर नहीं थे। साथ ही के अंदर डॉक्टर दिव्या मदेरणा भी वहां पर नहीं थी। आपको ये ध्यान हो कि जब वो राज्यपाल जी के यहां पर वो ज्ञापन देने या फिर धरना देने के लिए गए थे, तो दिव्या मदेरणा जी और कल्ला साहब ये अलग से आए थे, ये कैंप के अंदर नहीं थे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इनके ऊपर कई लोग ध्यान नहीं दे रहे, और या फिर अगर किसी को ध्यान भी दे रहे हैं तो क्योंकि प्लांट करी जाती हैं एक के बाद में एक चीजें, तो उन चीजों को सामने नहीं आने देते। नहीं तो कितनी बड़ी खबर थी कि वीरेंद्र जी वहां पर कैंप के अंदर नहीं है, आपने सुनी कई खबर, किसी मीडिया में नहीं सुनी। डॉक्टर दिव्या मदेरणा वहां पर नहीं है, डॉक्टर कल्ला वहां पर नहीं है, आपने ये खबरें नहीं सुनी। तो ये सब आप समझ लीजिए कि जो जितनी बातें आपको बताई जाती हैं और जितनी होती हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। अब गहलोत साहब जो बातें कर रहे हैं वो आला कमान को पसंद नहीं आ रही है। जैसे ही उन्होंने जैसलमेर शिफ्ट किया, ये बात बिल्कुल डन हो गई कि अब आला कमान वर्सेस गहलोत हो चुका है। इसके पहले भी आपने देखा था कि पहले राहुल गांधी जी चाहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना लिया जाए। सोनिया गांधी जी क्या चाहती थी इसके बारे में पता नहीं है, प्रियंका गांधी जी के बारे में पता नहीं है, मगर फिर भी ऐसा देखा जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी जी की जो टीम थी उसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और सचिन पायलट थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वो नहीं बचा पाए, और देखा जा रहा है कि आला कमान की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे डगमगा रही है, और जो बाकी पुराने जो नेता हैं वो इनके ऊपर परोक्ष रूप से निशाना साधते हैं। जैसे कुछ दिन पहले पायलट के ऊपर गहलोत साहब ने कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोलने से कोई अच्छा नेता नहीं बन जाता, तो निशाना तो वो मतलब लोग सोच रहे थे कि पायलट की तरफ है, मगर वो राहुल गांधी जी की तरफ निशाना चले गया था। फिर वो बोलते हैं इनकी रगड़ाई नहीं हुई, आते ही इनको सब कुछ मिल गया, इसीलिए इनको कुछ आता नहीं है, तो वो फिर से निशाना राहुल गांधी जी की तरफ चले गया। इस प्रकार की जो बातें हैं, लोग कहते हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी तानाकशी किसी दूसरे के नाम से दूसरे को घेरा जाता है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से जो कांग्रेस का जो अंतरकलह है, इसकी वजह से कांग्रेस थोड़ी सी डाउन तो हो ही रही है और उसमें कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, ऐसा सभी मानते हैं। तो अब ये मेघराज सिंह जी रॉयल जो हैं, जो वसुंधरा जी के बिल्कुल खास हैं, वहां पर अशोक गहलोत साहब के विधायक पहुंच गए हैं। इस बात से लेकर आला कमान नाराज है। दूसरी बात इस बात से लेकर नाराज है कि उनको जयपुर से शिफ्ट क्यों किया गया। तीसरी बात यह है कि जो जनसाधारण है उसके सामने भी कितनी खराब इमेज जा रही है। वहां पे हमारे राजकुमार जी शर्मा हैं, विधायक हैं, वो बैट दिखा रहे हैं कि हम तो यहाँ पे बैट खेलने आए हैं, नवलगढ़ का हाल बुरा हो रहा है। शादी के अंदर अलग अलग जो नेता हैं वो अगर दिखाई दे रहा है इतनी लग्जरी के अंदर है। कल हमारे राजू पारिक साहब का एक गाना आया, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, मगर वो यहाँ पर भी सभाओं में गाते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को पता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो अपनी महफिल जमाते हैं, उनसे ज़्यादा लोग विचलित नहीं है। मगर फिर भी अलग अलग जो नेता हैं उनको तो दूसरे, अब राजू पारिक जी को यहाँ की सीकर की जनता तो जानती है, दूसरे लोग तो जानते नहीं है। तो विधायकों की इमेज बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है कांग्रेस के विधायकों की, और बीजेपी अभी बोल नहीं रही है, वो सब इनको स्टोर कर रही है, अगले चुनाव के अंदर इसको यूज में लेने वाली है। कहा यह जा रहा है कि आला कमान ने गहलोत साहब को 1 हफ्ते का समय दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि वहां पे रणदीप सुरजेवाला जी वहां मौजूद हैं, जो कि आला कमान के सबसे सगे हैं। अविनाश जी पांडे से भी ज्यादा सगे हैं वो रणदीप जी सुरजेवाला, और उनके थ्रू इस तरीके की बातें हो सकती हैं, क्योंकि रणदीप जी सुरजेवाला को जो लोग हरियाणा के अंदर बहुत ही घनिष्ठता से जानते हैं, मेरी उनसे जान पहचान है, मीडिया में रहने का फायदा होता है, तो ये बात सामने आ रही है कि रणदीप जी के थ्रू, और रणदीप जी ने भी सभी विधायकों से जरूर बात करी होगी, जब इतना लंबा समय है तो जरूर बात की होगी, उनके थ्रू बात करी गई है। आला कमान ने 1 हफ्ते का समय दे दिया है गहलोत साहब को कि अशोक गहलोत, ये जो अपने पायलट साहब हैं, इनसे आप सारे के सारे रिश्तों को सामान्य कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको समझा जाएगा कि आप पार्टी के अंदर सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, और जबकि आप दूसरों को, सामने वाली पार्टी को बेनिफिट कराने के लिए उनको साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले के अंदर यह समझा जाएगा कि आप एक अच्छे लीडर नहीं है, और आपकी जगह किसी दूसरे के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। और उसके बाद से ही अशोक गहलोत जी पहले निकम्मा, नाकारा, धोखेबाज, कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, ये सारी बातें भूलकर अब केवल और केवल बीजेपी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और खुद भी जो हैं जैसलमेर जाकर बैठे हुए हैं।
तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये जनसाधारण तक कभी भी नहीं पहुंच सकती, मगर फिर भी पॉलिटिक्स के अंदर हर किसी को पता है। वो ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे जी, जो अपने राजेंद्र राठौड़ हैं, कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सामने वाली जो पार्टी है, वसुंधरा जी की जो इमेज है उसको भी, मतलब उनके बोलने से तो ऐसा लग रहा है कि जो वसुंधरा जी की इमेज बढ़ रही है, मगर पार्टी के अंदर, सियासत के अंदर ये यूं होता है कि सामने वाली इमेज को आप कतर कतर के जो है अपना फायदा निकाल रहे हो। मतलब इससे देखा जाए तो वसुंधरा जी की इमेज घट रही है, और वो घट इसलिए रही है क्योंकि वो दिखाई दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के साथ में है, तो इस करके जो पार्टी होती है उसके अंदर उनकी इमेज घट जाती है। और जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं उनके बारे में तो बोला जाता है कि वसुंधरा जी के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं, तो उनके और वसुंधरा जी के बीच में घर्षण करने की कोशिश भी हो सकती है, और साथ ही के अंदर मतलब 2-3 जगह में यूज करके और ये काम ऐसा किया जा रहा है। अब अशोक गहलोत जी जब आए थे उस समय पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था वो किसान कर्ज माफी था। उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उसका जो एक आंदोलन हुआ था वो सीकर के अंदर हुआ था। मैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको बताने वाला हूं कि सचिन पायलट साहब का वो आंदोलन किस प्रकार से सचिन पायलट साहब का नहीं रहा और उसके पीछे कौन कौन से नेता जिम्मेदार थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा था जो पायलट की तरफ से आया था और जिसने ये सरकार बनाई थी, इसीलिए इसको पायलट सरकार कहा जा रहा था। वैसे अशोक गहलोत साहब पिछले करीबन 25 सालों से राजस्थान के ऊपर एक छत्र राज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का कार्यकाल हो या कांग्रेस का हो। और 25 साल के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो चीजें हैं, अगर वो माना जाए तो वो दूसरे स्टेट से बेहतर हुई हैं। अगर यहाँ की पुलिस की भी अगर मानी जाए तो इंडिया के अंदर तीसरा रैंक आता है राजस्थान की पुलिस का, मगर फिर भी पुलिस की हालत अगर यहाँ पे इतनी खराब है तो दूसरों की और कितनी ज्यादा खराब होगी। अशोक गहलोत साहब का राजस्थान को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है, यहाँ के हर एक लोग को उनके बारे में पता है, मगर फिर भी ये जो स्थिति आ गई है जिसके अंदर गहलोत साहब को तो आप कोई लेने देने की जरूरत नहीं है, बस उनको ये है कि आगे अपने बेटे को यानी कि वैभव गहलोत को वो आगे करें। मगर उसके सामने अगर देखा जाए तो सचिन पायलट बहुत ऊंची शख्सियत रखते हैं, तो उसको डाउन करने की कोशिश हो सकती है, या फिर वैभव गहलोत को आप करने की कोशिश हो सकती है, या फिर क्योंकि अभी 2 दिन पहले अगर वो वीडियो जो आया था हमारा जोशी जी के साथ के अंदर, उसके बाद के अंदर तो मामला बहुत बदल गया। आला कमान का खतरा बढ़ गया वहां पर आने का, क्योंकि उस वीडियो के अंदर वैभव गहलोत साहब ने पायलट के बारे में ऐसी बात कह दी कि उनको पहले भी जो है ना पार्टी से निकाला था 10 दिनों के लिए और वापस आना पड़ा था, जिसके बाद में आला कमान के अचानक वहां पर पहुंचने का खतरा बढ़ गया था। अब वो जैसलमेर आराम से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसलमेर के जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां के अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए पहले से बताना पड़ेगा। जयपुर तो वो आते जाते रहते हैं, तो वहां का सारा सिस्टम तो बिल्कुल रेडी है, और वो रोड के रास्ते से भी आ सकते थे। ये इस समय की राजनीति चल रही है। गहलोत साहब को टाइम दे दिया गया है, कहा जाता है 1 हफ्ते का, स्थिति सामान्य कर लो और नहीं तो कुर्सी छोड़ने के लिए आप तैयार रहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है।